नमस्ते बच्चों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का क्षितिज के काव्य खंड से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता मेघ आए। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। कवि कहते हैं कि जब मेघ आता है बारिश के मौसम में, तो ऐसा लग रहा है मानो बन ठन के सवर के, यानी कि बड़े ही तैयार होकर के आया हो। जैसे कि गांव में मेहमान आते हैं, जो जब कोई पाहुन आते हैं तो सज सवर के आते हैं, ठीक उसी तरह मेघ भी सज सवर करके आया है। आगे न आगे नाचती गाती बयार चली, और पूरे गांव में ये पता चल गया कि पाहुन आए हैं, यानी मेहमान आए हैं। और जब तेज हवा चलती है बच्चों, तो हवा के चलने से पहले ही पता चल जाता है कि हवा चलने वाली है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, और हवा जब तेज चलती है तो दरवाजे खिड़कियां खुलने लगती हैं। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो यहाँ मेघ का जो वर्णन किया गया है और मेघ के साथ जो हवा आती है उसका वर्णन यहाँ पाहुन से यानी कि मेहमान से किया गया है। कि जब गांव में मेहमान आते हैं तो लोग दरवाजे खिड़कियां खोल करके झांकने लगते हैं। जब गांव में शहर के पाहुन आते हैं, मेहमान आए बड़े बन ठन के, और मेहमान भी ठीक उसी मेघ की तरह जब बड़े बन ठन के आते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। कहते हैं कि पेड़ झुक कर जो है झांकने लगती है, गर्दन उचकाए। जब कोई पाहुन आता है, कोई मेहमान आता है हमारे यहाँ, तो गांव के लोग ऐसे सिर उचका उचका करके देखना चाहते हैं कि देखें कौन मेहमान आया है। तो ठीक पेड़ भी जब हवा चलती है तो पेड़ भी कभी झुक जाती है और कभी गर्दन सीधी कर देती है। और आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, और आंधी इस तरह चलती है मानो घाघरा उठाए चल रही हो। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। और जो है घूंघट सर का, यानी कि लोग जब मेहमान आते हैं गांव में तो घूंघट सरका करके ये मेहमानों को देखने के लिए अपना घूंघट सरकाते हैं। और नदी ठिठकी और बाकी चितवन उठा, और बाकी सभी जब मेघ आया तो नदी जो ठिठकी है ना, नदी भी ठहर गई। बाकी चितवन उठा, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, और बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर उनका अभिवादन किया मेघ का। बरस बाद सुधी लिन्ही। तो उसी तरह जब गांव में मेहमान आते हैं तो बड़े बूढ़े आगे बढ़कर उनका अभिवादन करते हैं, और उनका आदर सत्कार के साथ उन्हें घर में लाया जाता है। बोली अकुलाई लता ओट हो की वार की। और लताएं इस तरह की वार पे, लताएं आपने देखा होगा कि जब लता जो फैलती है तो वो पूरे दरवाजे पर या फिर दीवार पर पूरी तरह फैल जाती है। तो कहते हैं कि लता ओट को किवाड़, बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की ओट पर, किवाड़ की ओट पर इस तरह वो लटक गई है लताएं, जिस तरह की गांव की महिलाएं गांव में मेहमान के आने पर झांक झांक कर देखती हैं। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। और जब मेघ आता है तो तालाब भर जाते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह जब परात में हम पानी भरते हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। क्षितिज कहते हैं जी कि जब दूर से हम देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जमीन और आकाश मिल रहे हैं। और दामिनी यानी बिजली चमक रही है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। और क्षमा कर दो कि अब गांठ खुल गई, इस भरम की जो गांठ खुल गई कि
धरती और आकाश मिल रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। और बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, यानी कि जब मेघ आता है तो बांध टूट जाते हैं, झरझर पानी झरने लगते हैं। ठीक उसी तरह होता है कि जिस प्रकार जब कोई पाहुन आते हैं गांव में बहुत दिनों के बाद, तो जो हमारी बेटियां होती हैं या हमारी बेटी होती है, उनको देख करके, अपने पति को देख करके उनके आंखों से आंसू झरने लगते हैं और वो मिलन के लिए व्याकुल हो जाती हैं। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, तो बहुत ही ये छोटी सी कविता थी और बहुत ही सुंदर ढंग से कवि ने इस कविता के माध्यम से हमारे गांव में जो मेहमान आते हैं उनसे इसकी तुलना की गई है कि मेघ भी साल में एक ही बार आता है और हमारे यहाँ मेहमान भी काफ़ी दिनों के बाद आते हैं। तो बच्चों, ये तो थी सरस्वती दयाल सक्सेना की कविता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।